जय माता दी मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या होता, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, मीन लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और दशमेश बनते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, 1st एंड 10th लॉर्ड, और ये गोचर करेंगे आपके 4th हाउस में। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप देखोगे कि आपका फोकस जाएगा, आपका विशेष कर्म होगा अपनी माता के लिए, घर के लिए, भूमि भवन वाहन, सुख, लग्जरी और कहीं ना कहीं इंटरनल पीस के लिए। बेसिकली इंटरनल पीस, सुख शांति और घर के अंतर्गत सुकून, इसके लिए आपका विशेष कर्म भी होगा। और इस कर्म को करने के लिए आप कहीं ना कहीं धर्म का, कोई धार्मिक गुरुओं का, धार्मिक ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं, और या सोशली आप एक्टिव बहुत हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा करते हुए इनका आप सहारा लेकर वो सुकून लेना चाहेंगे। तो ये करने में आपके लाइफ में पुनर्वसु हो रहा है, दोबारा से जीवन में आप वो खुशी, वो सुख शांति चैन आप प्राप्त कर सकोगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। या आप अपने घर के अंतर्गत पहले की तरीके से वो जो माहौल है वो एस्टैब्लिश करने का प्रयास करोगे। ये हो सकता है कि पहले आपके घर का माहौल कुछ और था और अब आपके जीवन में बड़ा परेशानी चल रही थी, तो दोबारा से फिर से वही पुनर्वसु कर देना अपने घर के अंतर्गत, वही सुख समृद्धि, सारी हर तरीके की जो आपको चाहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वो प्रॉस्पेरिटी आपके घर में अब आती हुई दिखाई देगी, वो कृपा, वो पॉजिटिविटी। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिविटी कहें तो बहुत अच्छा, कि कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी अब आपको अपने घर में देखने को मिलेगी। हो सकता है इसके लिए आप क्या करें, कुछ पंडितों को बुलाकर कोई मंत्र जप आप करवाएं,
या कोई स्तोत्र का, कोई किसी तरह की कथा का पाठ करवाएं, ये कर्म आपके जीवन में होगा। और ये करोगे तो कहीं ना कहीं ये पुनर्वसु का इम्पैक्ट जो हम बता रहे हैं हो तो आप देखोगे कि आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि इनकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आप देखोगे कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर कोई पेपर वर्क आपके अटके, कितनी बार क्या होता है कि पूर्वजों की कोई संपत्ति, उससे संबंधित कुछ कागज या कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी ली थी, उसका कहीं से कहीं कुछ कागजी कार्रवाई रह रही थी, वो कहीं ना कहीं आप दोबारा से वो चीजें आपके जीवन में आएंगी और वो आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम का समय रहेगा, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में वर्क फ्रॉम होम दोबारा से आपको मिलेगा। और ये होने से आपको अगेन फिर से ही पुनर्वसु आपके जीवन में होगा। कहीं ना कहीं सुख, शांति, आनंद आपको महसूस होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत आप, जैसे कि मैंने बताया, माता से संबंधित एक विशेष कर्म, घर से संबंधित एक रहेगा। साथ ही आप देखोगे क्योंकि लग्नेश दशमेश, तो आपके स्वास्थ्य संबंधित, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड दोबारा से आपके जीवन में वसु होने वाला है, सुख समृद्धि आने वाली है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे तो वहां पर आपको आराम मिलेगा, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से दोबारा से वापसी करते हुए, दोबारा से ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। तो पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका अच्छा है। साथ ही आपका कर्मेश भी बनते हैं। तो अगर आपको अपने कर्म स्थान के अंतर्गत लग रहा था कि ऑफिस से रिलेटेड ये सारी चीजें, कर्म स्थान पर ये सारी दिक्कतें थी, यहाँ पर हम डाउनफॉल महसूस कर रहे थे किस चीज को लेकर, आप दोबारा से फिर से वो चीज राइज करते हुए दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से भी काफी अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से भी आपके एक तो ज्योतिष विद्या का अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई गुप्त ज्ञान, या कोई सिक्रेटिव तरीके का, या कोई सिक्रेटिव लैंग्वेज पर अगर आप वर्क करते हैं, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, आप वहां पे कोडिंग लैंग्वेज जो होती है उनको सीखे, तो सिक्रेटिव लैंग्वेज पर वर्क आप करें तो वो सब चीजों में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दें, उसका बहुत गहरा ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं गहरे ज्ञान की तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। वहीं सत्कर्म में विशेष वृद्धि, अच्छी कर्म, सत्कर्म, सात्विक कर्म ये बढ़ते हुए दिखाई दे। सात्विक कर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, आप जो कार्य आपका साइन है, जो भी कार्य आप प्रोफेशनली भी वर्क करते हैं, उसको बहुत तौर तरीके से, जिम्मेदारी के साथ और कहीं ना कहीं सतुता के साथ आप करेंगे। उसमें ये नहीं कि काम तो कर रहे हैं, कुछ भी करके दे दिया, बस काम निपटा दिया, ये खत्म करने वाली बात नहीं। उसको अच्छे से, भली प्रकार से, समय के साथ साथ अच्छी प्रकार से करना, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, वो आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप देखोगे कि आपके खर्चे धार्मिक कार्यों के साथ साथ दान पुण्य कर्म में विशेष खर्चा, समाज के लोगों की भलाई के लिए एक विशेष कर्म, क्योंकि वैसे तो आप पहले ही दानी व्यक्ति बहुत हैं, मुक्ति की बात करते हैं, दान प्रवृत्ति आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो चीजों पर विशेष आपका ध्यान जाने वाला है और वो कर्म आप विशेषता करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही विदेश से संबंधित, फॉरेन से रिलेटेड, वहां से संबंधित कुछ अगर चीजें आपकी अटकी हुई थी तो वो भी आपकी अब कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, वहां पर भी आपको विशेष से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए घर के अंतर्गत एक तो ब्राह्मण को बुलाइए, मंत्र जप कराइए, कोई कथा कराइए, स्तोत्र कराइए, कुछ इस तरीके का पूजा पाठ आप करा सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको अपनी माता को भगवत गीता या कोई भी धार्मिक ग्रंथ देना है और जिसको वो पाठ करें। साथ ही आपको स्वयं भी भगवत गीता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का निरंतर पाठ करना है। जैसे ही आप ये करना चालू कर दोगे, आप देखोगे कि पुनर्वसु का जो एक्टिवेशन आपके जीवन में होगा, देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु एक्टिवेशन होते ही 4th हाउस एक्टिवेट होकर सुकून मिले। और जब हमें सुकून मिलता है, सुकून, आनंद मिले, इससे बढ़िया संसार में कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।